हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, काफ़ी टाइम बाद जो है हम लोग मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मैं डिटेल में क्लासेस आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में पढ़ा रही थी। ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे और वापस से हम अपनी CSI नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट नंबर 8। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में प्रॉब्लम होती है। मेरी कई क्लासेस में स्टूडेंट्स ने बताई है अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में। तो वहाँ पर मैं उनको डिस्कस नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा लास्ट सेशन था। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे आपको जो है वो डिस्क्राइब कर दूँगी कि कैसे जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे समझना है और क्या मेन डिफरेंस है आपके मियोसिस एंड माइटोसिस में। ठीक है। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के लेक्चर में और आप अपना जो है वो कन्फ्यूज़न जो है वो दूर कर सकते हो। ठीक है। सो गाइस, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो और गाइस, आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री लाइव क्लासेस के लिए। बस यूज़ करें मेरा कोड NETPD और आप फ्री लाइव क्लासेस जो हैं वो अनअकैडमी से ले सकते हो। सो गाइस, तो टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है दैट इज़ माइटोसिस। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, क्या होता है माइटोसिस, क्या होता है मियोसिस। उसके बाद हम लोग जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले माइटोसिस और मियोसिस समझना ज़रूरी है। माइटोसिस क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, माइटोसिस आपके किस में होता है, सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स। ठीक है। सोमैटिक सेल्स में आपको क्या देखने को मिलता है, माइटोसिस। सोमैटिक सेल्स का मतलब एक गैमेटिक सेल्स होती हैं और एक सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जैसे आपकी जो भी पूरी बॉडी की सेल्स हैं वो सारी क्या है, सोमैटिक सेल्स हैं। और एक होती है गैमेट वाली सेल्स, जैसे स्पर्म और एग वाली सेल्स, वो डिफरेंट हो गई। ठीक है। तो सोमैटिक सेल्स यानी जो 2n होती हैं, जो कैसी होती हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होती हैं, 2n होती हैं, वो सोमैटिक सेल्स हैं। सोमैटिक सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है। दूसरा जो माइटोसिस है उसको हमने डिटेल में पढ़ा है इन सेल साइकिल रेगुलेशन में। ठीक है। सेल साइकिल रेगुलेशन टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब में भी डिटेल में पढ़ाया है और अनअकैडमी पे भी डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है। तो आप रेफ़र कर सकते हो यूट्यूब एज वेल एज अनअकैडमी, दोनों में मैंने डिटेल में पढ़ाया है सेल साइकिल रेगुलेशन, जो कि हम नॉर्मल सेल्स यानी सोमैटिक सेल्स की पढ़ते हैं कि माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या क्या देखने को मिलता है, जो अगर मैं यहाँ पे एक नया पेज ले लेती हूँ। ठीक है। तो माइटोसिस में होता क्या है, माइटोसिस में जनरली जो आपकी सेल्स हैं, सबसे पहले तो क्रोमोसोम्स को समझना ज़रूरी है। देखो, हमारे पास में क्या होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी हर एक क्रोमोसोम के क्या होते हैं, पेयर होते हैं। एक पेयर हमें हमारी मदर से मिलता है, दूसरा हमारे फादर से। ठीक है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब पेयर बोल रही हूँ यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रोमोसोम को समझ लो। पेयर में यानी इस तरीके से होंगे, जैसे एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, इनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यानी ये इनको हम क्या बोलते हैं, एलील्स। कोई पर्टिकुलर अगर जीन यहाँ पर है तो उसकी सेम कॉपी जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है। तो यानी हमारे पास में जो भी गुण हैं वो उसके 2 कैरेक्टर होते हैं, यानी 2 जीन्स होते हैं। ठीक है। चाहे वो कोई भी जीन हो हमारा। ठीक है। चाहे आई का कलर हो या आपने प्लांट्स में देखा होगा टॉल ड्वार्फनेस का होगा। ठीक है। तो 2 डिफरेंट जो है वो एलिस होते हैं। अब ये हो गए आपके नॉर्मल जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होता है, इस तरीके से पास पास में होंगे, इनको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आप कहेंगे मैम सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है, तो सिस्टर ये हो गए क्रोमोसोम, ये कंप्लीट क्रोमोसोम होता है। क्रोमेटिड्स कब बनते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कब बनते हैं, जब आप माइटोसिस पढ़ोगे तो माइटोसिस में आपको डिफरेंट फेजेस देखने को मिलती है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। ठीक है। 4 मेन फेजेस देखने को मिलती है। जहाँ पर आप S फेज में देखते हो कि वहाँ पर क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है। तो उसी टाइम पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके एक एक सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। जैसे ये वाला क्रोमोसोम हो गया तो इसका जो है एक सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे इसकी कॉपी का बन जाता है। दूसरा वापस से दूसरे का भी क्या बन जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड। यानी अब जिस टाइम पे हमारा एस फेज जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम पे हमारे पास एक जीन की 4 कॉपी होती है। कितनी होती है, 4 कॉपी। ठीक है।
तो अब जब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, यानी ये दोनों हमारे क्या हो गए, मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये दोनों अब क्या हो गए आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब हम इन्हें क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स। और जो ये वाले हो जाएंगे, ये जो अलग अलग हैं, इनको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये हो गए सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये कब बने, जिस टाइम पे आपका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, यानी 2n जो है आपका कंटेंट जो है वो डीएनए का 2n से 4n में हो गया, यानी डबल डुप्लीकेट हो गया डीएनए। अब माइटोसिस में तो सिंपली क्या होगा, जैसे डुप्लीकेट हो गया, अब ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, यानी एक सेल के पास चले जाएगा, दूसरा दूसरे सेल के पास में चले जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगे। इस तरीके से क्रोमोसोम अलाइन होते हैं मेटाफेज में। ठीक है, इस तरीके से, और फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये अपने उसके पास चले जाएगा, ये दूसरी सेल्स के पास चले जाएगा। इस तरीके से आपका जो है वो माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और वापस से जो है आपका 2n देखने को मिल जाता है सेल्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिए फिगर भी लाया हुआ है, ये देखो, ये इंटरफेज है। ठीक है, ये आपका ये इंटरफेज में सारे G1 S G2 फेज हो गया, ये न्यूक्लियर डिवीज़न हो गया, कैसे जो है ये क्रोमोसोम है। ठीक है, और इनका डुप्लीकेशन हुआ है, तो डुप्लीकेट से क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रोड्यूस होता है। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है, देन प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, मेटाफेज प्लेट बनती है इस तरीके से, और जो भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती है। सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे सेपरेट होती हैं, और वापस से जो है नॉर्मल सेल्स जो है वो बन जाती है। जैसे वापस स्टार्टिंग की ये सेल थी, इसके पास इस तरीके के क्रोमोसोम थे, वापस से जब ये 2 सेल बनी तो दोनों सेल्स में उसी तरीके के क्रोमोसोम आपको देखने को मिल गए। तो यहाँ पर क्या नहीं हुआ, कोई ना तो क्रोमोसोम की किसी को कमी हुई, जो 2n सेल था उसके डॉटर भी क्या बने, 2n बने, यानी डिप्लॉइड बने। डिप्लॉइड सेल था, डिप्लॉइड ही डॉटर बनी। कैसे बनी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि कैसे जो है डुप्लीकेट हुआ और फिर सिंपल सेपरेशन हो गया। ये तो माइटोसिस था, यानी बहुत ही सिंपल सा है माइटोसिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आता है मियोसिस। मियोसिस की कहानी क्या है, मियोसिस कहाँ होता है, तो मियोसिस आपके किस में होता है, जो भी आपके गैमेटिक सेल्स हो गई, ठीक है, जो गैमेट्स वाली सेल्स हो गई, गैमेट सेल्स में, उनमें जो है आपको मियोसिस देखने को मिलता है, यानी गैमेटिक सेल्स में, आपके गैमेट्स में, चाहे वो स्पर्म हो, ओवा हो, उनमें आपको क्या देखने को मिलता है, मियोसिस देखने को मिलता है। अब आखिर ये मियोसिस में ऐसा क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्रोमोसोम जो है वो 2n के बजाय क्या हो जाता है, n हो जाता है। यानी जो गैमेट सेल्स जब बनती हैं आपकी फाइनली, ये तो गैमेट सेल्स क्या जो है, जैसे स्पर्म और ओवा तो फाइनल, लेकिन उनके जो प्रोजेनेटेड सेल्स हैं वो क्या थे, 2n थे, तभी उन्होंने गैमेट्स प्रोड्यूस करे और वो क्या बने, n बने। ठीक है, तो गैमेट्स आपके कैसे होते हैं, गैमेट्स में अगर हम देखा जाए तो स्पर्म और ओवम, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एन होता है, यानी हैप्लॉइड होता है। एन का मतलब हो गया हैप्लॉइड। तो ये सारे के सारे हैप्लॉइड्स होते हैं। जो इनके प्रोजेनाइटेड सेल्स है वो क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो डिप्लॉइड होंगे, तभी उनसे जो है ये स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन हुआ और ये हैप्लॉइड बने, राइट। तो अब ये होता कैसे है, मियोसिस की स्टोरी क्या है, वैसे ही सिंपल मैंने आपको बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम आप लोग समझ गए होंगे कि हम सबके पास हर एक क्रोमोसोम के 2 कॉपी होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्रोमोसोम हो, हमारे पास हर जीन की 2 कॉपी होती हैं। दैट्स वाई हम उन्हें क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हर एक जीन की क्या है, 2 कॉपी हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पर बताऊँ, ठीक है, यहाँ पर नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया कि जो क्रोमोसोम है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ, अगर आपके सेल्स के अंदर नॉर्मली इस तरीके से डिप्लॉइड सेल्स होती है, अगर एक कॉपी यहाँ पर क्रोमोसोम की है तो दूसरी जो है वो सेम इसी के होमोलोगस में एक क्रोमोसोम होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो जैसे मैं आपको इनहेरिटेंस बायोलॉजी के व्यू से बता रही हूँ, तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी के व्यू से अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पर मेंडल ने मेन जो कैरेक्टर लिए थे वो टॉल और ड्वार्फ का कैरेक्टर लिया था। ठीक है, तो जो हाइट, जो कैरेक्टर क्या है वहाँ पर हाइट है, तो प्लांट की जो हाइट है उसके 2 जीन्स होंगे, यानी प्लांट्स के पास में भी क्या होंगे, जीन एलिल्स के फॉर्म में होंगे, यानी हर किसी की एक एक कॉपी होगी। तो फॉर एग्जांपल एक एक जो जो एक प्लांट था उसके पास में जो 2 एलिल थे, यानी वो 2n था प्लांट। ठीक है, कोई भी समझ लो, मेल या फीमेल, यहाँ पर मेल लिख लेते हैं या फीमेल लिख देते हैं, फीमेल।
ठीक है। तो वो फीमेल के पास में क्या था, एक हो सकता है एक जो हाइट ऑफ कैरेक्टर तो क्या है हाइट ऑफ प्लांट, और हाइट ऑफ प्लांट के दो कैरेक्टर हो सकता है, एक में टी हो दूसरे में क्या हो स्मॉल टी हो, ठीक है। या फिर हो सकता है एक में एक दोनों में कैपिटल टी हो, या हो सकता है दोनों में स्मॉल टी हो। ये क्या है कैरेक्टर ऑफ हाइट ऑफ दियर प्लांट्स, यानी ये उनके हाइट के कैरेक्टर हैं, ठीक है। ओके, तो इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जब ये फीमेल अपने गैमेट्स बनाएगी, ठीक है, जब ये फीमेल गैमेट्स बनाएगी तो उससे पहले क्या होगा, सेम लाइक जैसे आपका माइटोसिस हुआ उससे पहले यहाँ पर भी क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी इंटरफेज आएंगे सारी, एस फेज आएगा, ठीक है। वहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन में यहाँ पर क्या बन जाएंगी, इनका सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाएंगी। इस तरीके से जो है ये सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन कर लेंगी। सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पर भी बनेंगी एज यूजुअल जैसे वहाँ पर बनी थी, यहाँ पर भी आपकी क्या बनेंगी, ये हो गए आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। और ये हो गए आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये दोनों आपके क्या हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। आई बात समझ में, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो सभी लोग, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, जस्ट आपकी सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन होता है। अब मियोसिस के केस में क्या होगा, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस जो है वो दो चीज़ों में चलता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको माइटोसिस और मियोसिस साफ साफ देखने को मिल रहा होगा। दोनों में मदर सेल जो थी वो क्या थी, डिप्लॉइड थी। दोनों में क्या थी, मदर सेल डिप्लॉइड थी, 2n थी, ठीक है। जब डीएनए सिंथेसिस भी दोनों में होगा, यानी 2C से जो है कंटेंट जो है वो 4C हो जाएगा। डीएनए कंटेंट दोनों में क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। जब डिवीज़न फर्स्ट होता है, डिवीज़न फर्स्ट इज़ टोटली डिफरेंट इन मायोसिस। मियोसिस में जो है वो डिवीज़न 1 बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस। अभी यहाँ पर तो सेम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। यहाँ पर तो एक ही डिवीज़न हुआ, सीधा 4C कंटेंट 2C में आ गया, डिप्लॉइड जो है डॉटर सेल्स जो है वो सिंपली बन गई माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होगा। मियोसिस में पहले डिवीज़न 1 होगा, तो 2C कंटेंट बनेगा सभी सेल्स का। उसके बाद डिवीज़न सेकंड होगा जहाँ पर नॉन आइडेंटिकल हैप्लॉइड एंड सेल्स जो है वो बनेंगी, और फाइनली आपके स्पर्म या ओवा का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जो भी होगा वो फाइनल केस में होगा। अब ये होता कैसे है जरा देख लेते हैं डिटेल में, ठीक है, कि मियोसिस कैसे होता है। तो मियोसिस दो डिवीज़न में होता है। सबसे पहले डिवीज़न फर्स्ट टोटली डिफरेंट होता है माइटोसिस से, और मियोसिस जो सेकंड होता है वो सेम टू सेम होता है। जैसे माइटोसिस अकर होता है वैसे ही मियोसिस सेकंड भी अकर होता है, बट मियोसिस फर्स्ट में आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें काफ़ी सारी स्टेजेस आती है। जैसे ये प्रोफेज 1 हो गया, प्रोफेज 1 यानी ये मियोसिस 1 का पार्ट है, तो दैट्स वाई इसको प्रोफेज 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा लेप्टोटीमा जो स्टेज है उसमें क्या होता है, क्रोमोजोम ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बिगेन टू कंडेंस। लिप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोजोम जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक व्यू है, यहाँ पे कार्टून व्यू है, आप दोनों को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेज 1 का जाइगोनीमा स्टेज में क्या होता है, जाइगोनीमा में जो है होमोलोगस क्रोमोजोम जो है वो पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है पेयरिंग होने लग जाती है होमोलोगस क्रोमोजोम की, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है। और ये भी होमोलोगस क्रोमोजोम है दोनों, ठीक है। 2 ग्रीन है, 2 पर्पल आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो 2 है लेकिन क्या है, 4 हैं, ठीक है। एक सिस्टर क्रोमैटिड सबके हैं सब, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन से गुजर चुके हैं, एस फेज हो चुका है, तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, इसीलिए आपको 4 देखने को मिल रहे होंगे। जैसे ये ब्लू वाला एक बनाऊँ तो इस तरीके से, अगर यहाँ पर मैं अगर आपको बना के दिखाऊँ तो इस तरीके से जो है वो बन चुके हैं क्रोमोजोम। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। पूरा ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर हो गया, यानी ये 1 पेयर हो गया, ठीक है। ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड, ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड। ऐसे ही दूसरा क्रोमोसोम होगा, दूसरा जीन होगा, दूसरे क्रोमोसोम का भी पेयर, यानी जितने क्रोमोसोम होंगे, अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो 23 यानी 46 इस तरीके से जो है हमारा देखने को मिलेगा। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है वो बनने लग जा रहा है, ठीक है।
अगर किसी को डाउट होता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में तो आप लोग पूछ लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक भी यहाँ पर है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर कमेंट अवेलेबल होता है अगर आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो, ठीक है। सो कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना ताकि मैं वापस से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये तो हो गया था, यानी ये कहानी जो है डीएनए रेप्लिकेशन तक की हो गई थी। अब यहाँ पर पेयरिंग हो रही है ज़ाइगोनीमा स्टेज में। देन आता है पैकाइनीमा स्टेज। पैकाइनीमा स्टेज में होमोलोगस जो है वो फुली पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और फिर आता है पैकाइनीमा स्टेज में साथ ही साथ आपका क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी डिटेल में आप लोग देख लेना, डिटेल में तो मेरा मेन मकसद था आपको मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस, बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिप्लोनीमा स्टेज। डिप्लोनीमा स्टेज यानी डिप्लोटीन भी हम इसे बोलते हैं, डिप्लोटीन स्टेज, जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं एक्सेप्टेड काइजमाटा, यानी काइजमाटा का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो काइजमाटा के अलावा कहीं और से जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ प्रोफेज 1 का ही डाइकाइनेसिस, यानी कितने टोटल 5 स्टेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये लास्ट स्टेज है प्रोफेज की, दैट इज डाइकाइनेसिस। यहाँ पर पेयर क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं और अटैच होना स्टार्ट हो जाता है स्पिंडल फाइबर से, ठीक है। स्पिंडल फाइबर से अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट बनती है। यहाँ पर देखो मेटाफेज प्लेट बनी, यहीं पे जो है मियोसिस 1, मैंने आपको बताया कि मियोसिस 1 जो है वो माइटोसिस से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि एक तो प्रोफेज में इतने सारे फेजेस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी ये होमोलोगस पेयर है, ठीक है, ये दोनों। तो हो सकता है इसका जो इतना कंटेंट है वो इसके पास चले जाए और इसका इतना कंटेंट है वो इसके पास चले जाए, ठीक है। इसे बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर भी हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, तो वो भी इसी स्टेजेस में होता है, इन प्रोफेज स्टेज में मियोसिस फर्स्ट के, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो इसीलिए ये टोटली डिफरेंट स्टेज हो जाती है। अब मियोसिस फर्स्ट में होता क्या है, मेटाफेज प्लेट बनेगी। मेटाफेज प्लेट एज यूजुअल जैसे माइटोसिस में मेटाफेज प्लेट बनती है वैसे ही बनेगी, बट यहाँ पर जो सेपरेट होंगे वो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे। वो कैसे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा और लर्न भी करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है वो डिफरेंस में पूछा जाता है। माइटोसिस में हमने देखा था कि डायरेक्टली सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए थे इस तरीके से, यहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये बीच में इस तरीके से सेपरेट हुए थे, किसमें, माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस में कैसे सेपरेट हो रहे हैं, ये इधर ये होमोलोगस एक पेयर है वो इधर सेपरेट हो गया और ये वाला जो है वो इधर सेपरेट हो गया, यानी दोनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है, होमोलोगस का सेपरेशन देखने को मिल रहा है, नॉट सिस्टर क्रोमेटिड्स। आई बात समझ में, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना खाओ, ठीक है। देखो माइटोसिस के केस में क्या हुआ, माइटोसिस के केस में, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट हुए, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। जैसे यहाँ पर बनाती हूँ इस तरीके से, जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड है और इसी का पेयर एक और यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और जब मेटाफेज प्लेट ये बनाया तो एक जो है इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, यानी इतने क्रोमोसोम को इधर वाले ने खींच लिया और इतने को इधर वाले ने खींच लिया, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट होते हैं। लेकिन मियोसिस के केस में क्या है, मियोसिस के केस में अपोजिट है। मियोसिस के केस में क्या है, मियोसिस फर्स्ट के केस में, मियोसिस फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। मियोसिस 2 फेज में चलता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के केस में क्या होगा, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी ये दोनों के दोनों एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होंगे, मियोसिस फर्स्ट के केस में इस तरीके से, ये एक सेल में चला गया, ये एक सेल में चला गया। मियोसिस फर्स्ट में जो एनाफेज में जो है इस तरीके से सेपरेट हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम का, और फिर टीलोफेज में जो है क्रोमोसोम मूव किया और कंप्लीट न्यू न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये तो था मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस सेकंड में क्या होता है, मियोसिस सेकंड को भी देख लेते हैं। ये रहा मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड इज सेम लाइक माइटोसिस, सेम जो भी प्रोसेस माइटोसिस में होता है इट इज़ अ सेम एज माइटोसिस, यानी माइटोसिस जैसे आपका होता है वैसे ही आपका मियोसिस सेकंड होता है।
यहाँ पर भी आपके फिर से जो है वो क्रोमोसोम जो है वो ईच क्रॉसिंग टू सिस्टर क्रोमेटिड्स कंडेंस एंड बिकम अटैच टू स्पिंडल फाइबर। प्रोफेज सेकंड में भी इतनी सारी फेजेस नहीं होती है जैसे मियोसिस फर्स्ट में है, सिर्फ वैसे ही फेज चलेगा जैसे माइटोसिस का चलता है। देन मेटाफेज आएगा, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनेंगी, क्रोमोसोम अलाइन होंगे इक्वेटोरियल प्लेट में। उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे सेपरेट होंगे जैसे कि माइटोसिस में होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे और क्रोमोसोम डी कंडेंस होकर नए न्यूक्लियाई बनाएंगे। लेकिन इस बार जो न्यूक्लियाई बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो चुका था अभी तक, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट अगर मैं लिखूँ, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या हुआ, जो सेल्स बनी, ये सेल हो गई और ये दो सेल बन गई। ठीक है, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। ठीक है, अब इनके पास में जो कंटेंट था वो कैसा था, इसको भी बना, एक मिनट हमें ठीक है। अब आफ्टर मियोसिस वन में क्रोमोसोम कैसे थे, इस तरीके से इनके पास में क्रोमोसोम आ गए थे क्योंकि होमोलोगस पेयर जो है वो सेपरेट हो गए थे। अब इस बेचारे का जो पेयर पार्टनर था वो दूसरे सेल के पास चले गया, इसका जो पार्टनर था वो दूसरे सेल के पास चला गया, दोनों अलग अलग सेल में आ गए। ठीक है, पार्टनर अलग अलग हो गए, पार्टनर समझ में आया ना, होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर अलग हुए आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, अब जैसे ही मियोसिस सेकंड आएगा वापस से डिवीज़न होगा, इस बार मियोसिस सेकंड में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, और अब डिवीज़न किसका होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स का, यानी ये बीच से जो है वो ब्रेकआउट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब जब नई सेल बनेगी, जैसे ये सेल जो है वो ब्रेकआउट हुई, ठीक है, तो जो नई 4 सेल्स अब नई बनेंगी, तो जैसे मैं 4 नई सेल्स बना देती हूँ, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब 4 चलो कोई नहीं, यहाँ पे उतनी जगह नहीं हो रही है तो मैं 3 ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा एक क्रोमोसोम एक के पास आया, एक के पास आया, एक के पास आया और एक के पास आया। ठीक है, एक और सेल बनी, यानी टोटल 4 डिवीज़न हो गए। ठीक है, 4 सेल्स बन गई, ये 2 क्या हो गए, डिवाइड हो गए, ये दोनों सेल्स क्या हो गई, ये दोनों सेल्स क्या हो गई, डिवाइड हो गई, तो कितनी बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी टोटल। तो चारों के पास एक एक क्रोमोसोम आ गया। अब ये क्रोमोसोम क्या है, ये क्या है, हैप्लॉइड ही तो है, इनके पास क्या है, अब हैप्लॉइड है ये। अब ये क्या होंगे, गैमेट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, गैमेट्स में ही ऐसा होता है, चाहे वो स्पर्म हो या ओवा हो, दोनों में क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो एक गैमेट, अब हो सकता है यहाँ पर जो प्लांट का वो जो हाइट ऑफ जीन था वो इसके पास में टी था, और ये था क्या, हो सकता है ये ओवा है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, ओवा बनाए, ये सारे ओवा के पास में क्या थे, टी वाला जीन आया, ठीक है, और ये जो है वो टी वाला जो है ओवम था, ओवम। ठीक है, और एक एग हम बना लेते हैं, ये तो एग ही हो गया, ये स्पर्म के पास में क्या था, स्मॉल टी था, ये स्पर्म हो गया। ठीक है, और ये कैपिटल टी हो गया। ठीक है, अब ओवा और स्पर्म का जब मीट होगा तभी तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, यानी एन, यानी ये भी एन है, ये भी एन है, जब दोनों एन मिलेंगे तभी तो क्या बनेगा, एक इंडिविजुअल बनेगा, राइट। तो अब जो भी प्लांट इनसे प्रोड्यूस होगा वो कैसा बनेगा, उसकी हाइट कैसी होगी, टॉल होगी, बट वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, यानी ये जो जब मीट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, टी, जो इनका ऑफ स्प्रिंग होगा या फर्स्ट जनरेशन होगी वो क्या बनाएगी, टी, यानी टॉल होंगे प्लांट, लेकिन कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे। ठीक है, हेटेरोजाइगस टॉल जो है वो बनेंगे। तो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, अब आपको मियोसिस आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर आप लोगों को डाउट रहता है तो बताना। ठीक है, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जो एलिल्स होते हैं, जो जीन होते हैं, एलिल होते हैं, वो सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये बताता है कि जो गैमेट्स हैं वो क्या होते हैं, प्योर होते हैं। आपके गैमेट्स, आप ये नहीं बोल सकते हो, प्योर का मतलब हो गया कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारा गैमेट हेटेरोजाइगस है। ठीक है, गैमेट या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा,
फॉर एग्जाम्पल टॉल के लिए समझ लेते हैं। अगर टॉल के 2 जीन हैं, ठीक है, टॉल ने जो हाइट के जीन हैं वो 2 हैं, एक टी कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ठीक है। तो एक कैपिटल टी, एक गैमेट के पास में हमेशा एक ही टी होगा, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, ठीक है, क्योंकि गैमेट्स क्या है, प्योर है। प्योर कैसे है? ड्यू टू रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस से क्या हुआ, इनका रिडक्शनल डिवीजन हुआ, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बने, अब इनका गैमेट क्या है, प्योर है, ठीक है। या तो ये कैपिटल टी होंगे या स्मॉल टी होंगे, ठीक है। तो इसीलिए यही जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है। इसलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सल लॉ है और इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया लॉ जो है वो मेंडल ने दिया था, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन। उन्होंने जस्ट इतना बोला था कि जो गैमेट्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्योर होते हैं। यानी अगर आप जितनी भी जनरेशन में अगर आप प्लांट्स देखोगे, ठीक है, जैसे अगर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जैसे जब मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेंडल ने क्या किया कि जो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ड्वार्फ जो टॉल प्लांट था और जो ड्वार्फ प्लांट था टीटी, ठीक है, इसके बीच में क्रॉस करके देखा तो उसने क्या देखा कि क्या बना, टीटी बना। यानी उसने गैमेट्स नहीं देखे, उसने क्या देखा कि प्लांट तो क्या बन गया, टॉल बन गया। इसने बोला अभी ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर कहाँ गया भाई, जो इसकी F1 जनरेशन थी सारी वो क्या बनी, टॉल बनी। उसने कितने सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए, इतने सारे प्लांट्स बनाए, तो उसने देखा कि यार जो हाइट ऑफ प्लांट है जब वो ड्वार्फ और टॉल के साथ में मिक्स कर रहा है तो प्लांट कैसा बन रहा है, टॉल बन रहा है, उसकी हाइट टॉल बन रही है। तो उसे समझ में नहीं आया। फिर उसने जब इस टॉल को, जो उसकी F1 जनरेशन थी, जब उसको वापस से क्रॉस करके देखा, जैसे मैं इसको वापस से क्रॉस करके देखूंगी, इसकी जो F1 जनरेशन थी, जब उसने उसे वापस से क्रॉस करके देखा तब उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। जब उसने वापस से क्रॉस करके देखा तो उसे क्या मिला कि टॉल 3 प्लांट्स तो उसे क्या मिले, जो रेशो था वो 3:1 का था, तो 3 प्लांट्स तो उसको टॉल मिले और एक क्या मिल गया, ड्वार्फ मिल गया। इसलिए उसने क्या कहा कि जो गैमेट जो इनसे बने, ये तो मदर एंड फादर थे, लेकिन जो इनके गैमेट्स थे जैसे स्पर्म और ओवा, जो इनके गैमेट्स थे वो क्या थे, प्योर थे। उनके पास में एक गैमेट के पास में क्या आया होगा, टी आया होगा, एक गैमेट के पास में टी, यानी एक स्पर्म के पास में फॉर एग्जांपल टी आया, एक ओवम के पास में टी आया, यानी ये क्या थे, प्योर थे। तभी तो इन्होंने क्या बनाया, रिसेसिव कैरेक्टर बना, यानी ये क्या बन गया, रिसेसिव कैरेक्टर, तभी तो ये कैरेक्टर आया। यही आपका क्या बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। उन्होंने कहा गैमेट्स हमेशा क्या होंगे, प्योर होंगे, चाहे आप कितना भी मिक्स कर दो, कितना भी हाइब्रिडाइजेशन कर दो, लेकिन जब गैमेट्स बनने का टाइम आएगा तो वो हमेशा प्योर होंगे। जैसे अगर मैं मेल का गैमेट अगर यहाँ पर बनाऊँ, पुराने वाले पे आते हैं, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये मेल का गैमेट है, तो जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये एक टी और एक टी इस तरीके से ही बनेगा। दोनों जो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या है, टी कैरेक्टर है, ठीक है। इसमें ये फॉर एग्जांपल फीमेल है, तो इसमें होमोलोगस कैरेक्टर जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों क्या है, टी है, दोनों में क्या है, गैमेट टी है, तो ये इसमें टी हो गया। लेकिन जब आपने हेटेरोजाइगस पेरेंट्स को देखा, तो हेटेरोजाइगस पेरेंट्स में जब यहाँ पे गैमेट्स आप बनाओगे तो ये देखो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहाँ पर गैमेट के लेवल में हेटेरोजाइगस नहीं देखेगा आपको। देखो यहाँ पर ये एक पेयर एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर है। इसके पास में दोनों में हाइट का कैरेक्टर है, बट क्या है, एक के पास टॉल के लिए है, एक के पास ड्वार्फ के लिए कैरेक्टर है, ठीक है। ऐसे ही इसका भी ऐसे ही होगा, एक में टी होगा, एक में स्मॉल टी होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो गैमेट्स क्या होता है, हमेशा प्योर होते हैं। तो यही जो है आपके मेंडल जी ने हमें जो है वो बताया थ्रू दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी दी है, इन हेटेरोजाइगस 2 डिफरेंट एलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। द प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिक ट्रांसमिशन। इन्होंने क्या बताया, जेनेटिक ट्रांसमिशन का स्टेटमेंट दिया। एलील्स इज ट्रांसमिटेड फेथफुली टू द नेक्स्ट जनरेशन इवन इफ इट वॉज प्रेजेंट विद अ डिफरेंट एलील इन हेटेरोजाइगस। तो उन्होंने कहा चाहे वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी क्यों ना हो, लेकिन वो ट्रांसमिट होगा, भले ही वो एक जनरेशन स्किप करेगा। जैसे रिसेसिव वाले ने F1 जनरेशन स्किप करी, लेकिन वो F2 जनरेशन में वापस से देखने को मिला, लेकिन वो क्या प्रेजेंट था, गैमेट्स में प्रेजेंट था, दैट्स वाई वो देखने को मिला आपको, ठीक है। तो गाइज आई होप जो है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है किसी के मन में, ठीक है, तो वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको सुविधा लगे वहाँ पर आप पूछ लेना। और कोई अगर आप टॉपिक चाहते हो तो वो भी बता देना, मैं आपको यूट्यूब की क्लासेस में पढ़ा दूँगी। और मैं ट्राई करूँगी कि अब से मैं लाइव क्लासेस लूँ, मतलब अभी तो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो मैं इसीलिए लाइव क्लासेस जो है वो ले नहीं पा रही हूँ।
तो मुझे थोड़ा सीखना भी है कि लाइव क्लासेस कैसे लेनी है यूट्यूब पे। तो एक बार मैं उसके लिए सीख जाऊँ लाइव क्लासेस लेना, तो मैं लाइव क्लासेस में लूँगी ताकि आपको अच्छे से इंटरेक्ट कर सकूँ आप लोगों के साथ में। और अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्टली वहाँ पर पूछ पाओ, ठीक है। तो गाइज़ ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन प्रैक्टिस, जैसे मैं आपको हमेशा स्ट्रेटजी बताती हूँ, रिवीजन कीजिए, हमेशा नया टॉपिक भी पढ़िए और प्रैक्टिस भी कीजिए, अपना टेस्ट भी लीजिए PYQ का, ठीक है। ये सारी चीज़ों का बैलेंस बना के चलिए तो आपका सक्सेस जो है वो ज़रूर होगा, ठीक है गाइज़। सो ऑल द बेस्ट गाइज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।